पेश करिए। जवाब पर आएंगे भाटी जी? हाँ, नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल आएंगे। मेरा सवाल सीधा था कि संरक्षण किसने दिया। आज आपको भी मुश्किल हो रही है ये बोलने में कि संरक्षण किसने दिया। आपने कहा जिसने भी दिया हो। मैं शलभ मनी जी, अपनी सरकार की जवाबदेही से भाग नहीं सकते, लेकिन इस संरक्षण को किसने दिया, इतने सालों कैसे पाला पोसा, ये तो बताइए किसने दिया। बोल पाएंगे आज? मैं बिल्कुल बोल लूँ। हाँ। मैंने इस तरह बात नहीं की थी, या तो आप समझ नहीं पाई मेरी बात को या जानबूझ के घुमा रही हैं। मैंने ये कहा था कि ये सवाल नहीं है कि आप इतिहास में चले जाओ, वर्तमान में आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये जाएंगे तो दर्द किसे क्या होगा? आप ये कह के बच जाएंगे? इतिहास में जाएंगे तो दर्द किसे होगा भाटी जी? क्या इतिहास में जाएंगे तो किसे चोट पहुंचेगी? तो ठीक है, इतिहास में चर्चा करो। बताइए फिर करते हैं कि अंग्रेजों की दलाली कौन करता था, फिर उस पर चले जाते हैं। सर ये आप बड़े नहीं करेंगे क्योंकि आप ये जानते हैं कि संरक्षण किसने दिया अतीक अहमद। अरे हम बताते हैं इतिहास आपको दर्द होगा। 2016 में दर्द होगा। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, अखिलेश जी ने मना कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी शामिल होना चाहते थे, अखिलेश जी ने मना कर दिया। डीपी यादव को मना कर दिया था। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं। मैं बीजेपी के माफियाओं के आपको लिस्ट बताऊं। कुलदीप सेंगर उन्नाव 28 मुकदमे हैं। हाँ। ब्रजेश सिंह वाराणसी 106 मुकदमे। सलम मनी भी सुंदर जवाब देते हैं। हाँ। धनंजय सिंह जौनपुर 46 मुकदमे। उदय भान सिंह भदोई 83 मुकदमे। अशोक चंदेल हमीरपुर 37 मुकदमे। ब्रजभूषण सिंह गोंडा 84 मुकदमे। बादशाह सिंह मोहबा 88 मुकदमे। चुलबुल सिंह बनारस। सर मैं ये भाटी जी जवाब दे पाएंगे आप जैसा मुझ पर जोर देकर पूछ रही हैं। हाँ। आप पूछ पाएंगे सलम मणि से? बीजेपी के माफिया हैं। क्यों नहीं पूछूंगी? बीजेपी के 111 बताइए मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूं, शलभ मणि जी से पूछूं, जवाब दे तो उनकी सरकार की है, वो सरकार में आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अतीक अहमद का इतिहास आपसे जुड़ा हुआ है। सर आज ये कार्रवाई हो रही तो इसलिए हो रही क्योंकि बुलडोजर लेट है। सर बुलडोजर लेट है, ये कार्रवाई बुलडोजर का मतलब वो कार्रवाई जो 20 साल पहले होनी चाहिए थी। जो मैंने नाम गिनवाए बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। बताइए जरा शलभ मणि जी, उनका कहना है कि इनके 111 विधायकों के खिलाफ अपने गिरेबान में देख लीजिए, उसके बाद उन्हें उनके गिरेबान पर सवाल उठाइए। मतलब अतीक अहमद पर कोई सवाल मत पूछिए, पहले अपना गिरेबान देखिए। जवाब ले लीजिए। हाँ मैं जवाब देता हूं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आज भाटी साहब मुझे लगता है थोड़ा डिरेल्ड हो गए हैं। इनमें से जितने नाम इन्होंने भाटी साहब ने बताया, मुझे आप बता दीजिए कि क्या ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, क्या धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? आप कौन कौन से नाम ले रहे हैं भाटी साहब? आप लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको किसी ने भेज दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा ले रहे हैं, इससे आप बच नहीं पाएंगे। आप सिर्फ इतना बता बोलने दीजिए भाटी साहब, आप टोकते नहीं है। भाटी साहब आप टोकते नहीं है, पर आप टोक रहे हैं, कुछ विचलित है आप टोकते नहीं है। अरे आप ही की पार्टी से आए, कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी के, आप टोकिए मत। अरे टोकिए मत, आप टोकते नहीं है पर आज आप विचलित हैं। आप टोकते नहीं पर आप विचलित हैं। आज आप टोकते नहीं आमतौर पे। मैंने आपकी बात पूरी धैर्य से सुनी। अरे टोकिए मत, आप विचलित हैं, आप घबराए हुए हैं। नहीं आप घबराए हुए हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। आप घबराए हुए हैं। आपकी सरकार अतीक अहमद को बचाने में आप घबरा गए। क्यों नहीं कहते अतीक अहमद के प्रवक्ता हैं आप? नहीं मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आप क्यों विचलित है भाई? नहीं मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए, मुझे समय दीजिए। बोलिए। नहीं मुझे लगता है कि बहुत भाटी साहब आमतौर पर टोकते नहीं है और ज्ञान देते हैं कि भाई मुझे टोकिए मत, मैंने आपको नहीं टोका। आज इतना विचलित क्यों रहती है? सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। आतंकवादियों के मुकदमे वापस देने, अरे बेचैन मत होइए, अरे बेचैन मत होइए भाटी साहब, बेचैन मत होइए ना। मैं तो आपको सुन रहा हूँ इतनी विनम्रता से। आपने जितना झूठ बोला, जितने आंकड़े आपने झूठे प्रस्तुत किए, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कुछ कहा? अब मेरी सच्चाई तो सुन लीजिए। क्या किसको नहीं पता कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के एमएलए थे कि उन्नाव से झूठ बोला? अरे बोलिए, फिर बोल दिया, फिर बोल दिया, आप फिर बोल दिया, फिर बोल दिया। आपने जितनी देर नाम पढ़े उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया भाटी जी का सम्मान कीजिए तो वो बता रहे हैं। सम्मान करिए। शलभ मणि जी बताइए कि पुलिस सुजाता जी और सतीश प्रकाश जी के बाहर आप सड़क पे हल्ला बोल करते हैं, उन्हें बोलने दीजिए, गाड़ियां फूकते हैं। डिबेट में तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बोलने दीजिए, क्योंकि वैसे ही डर लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी का जो नारा है उससे डर ही लगता है हम लोग को। बोलने दीजिए। कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी से आए थे। नाहिद हसन कौन सी पार्टी में है? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आरोपी हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं और जिनके चलते पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कैराना के पेट्रोल पंप खाली हो गए, लोग व्यापार छोड़ के भाग गए। इरफान सोलंकी कौन सी पार्टी के एमएलए हैं? हमारे भाटी साहब जरा बताइए, जिन्होंने बांग्लादेशियों को लाके कानपुर जैसे सेंसिटिव शहर में बसा दिया। आतंकवादी के मुकदमे कौन वापस ले रहा था? और कौन से आतंकवादियों के मुकदमे जिन्होंने हमारे धर्मस्थलों पर हमला किया और हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आज आप इनके मुकदमे वापस ले रहे हो, कल को इनको आप पद्म विभूषण दे दीजिएगा। हाईकोर्ट में भाटी साहब, इससे आप बच नहीं पाएंगे, इससे मुकर नहीं पाएंगे। आप मुख्तार अंसारी को
मसीहा बनाते हैं, मैं आप एक अतीक बार- अहमद को मसीहा बनाते हैं। ये प्रदेश के लोग जानते हैं कि आपने गुंडे माफियाओं को किस तरह से ठीक है। मैं संरक्षण शलभ दिया अली जी है, एक बार किस बड़ी तरह से खबर बता पाला रही पोसा हूं। है, और उसके हमको बाद- 6 साल लग गए अतीक अहमद जैसे माफियाओं की बिल्डिंगें गिराते 2000 करोड़ की। तो जरा सोचिए बिल्डिंगें आपने बनवाई कैसे हैं, ठीक है। गरीबों की जमीन